न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर करना नहीं भूलेंगे और सुझाव देना तो हरगिज़ नहीं। इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि आप क्या पसंद कर रहे हैं और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। तो मैं आज आपको फ्लैशबैक की ओर ले चलता हूं और इसमें बात है संयुक्त बिहार की राजनीति, फिर अविभाजित बिहार से अलग झारखंड की राजनीति और फिर आज की तारीख में देश स्तर पर राजनीति जो हो रही है उसके बारे में। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्ष को एकजुट करने के लिए देशव्यापी मुहिम पर हैं। वे बारी बारी से सभी दलों के नेतृत्व से मिल रहे हैं। भाजपा को हटाने के लिए विपक्षीयता की अहमियत समझाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में वे गुरुवार को मुंबई में थे। उन्होंने वहां शिवसेना के प्रमुख से मुलाकात की। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात से एक दिन पूर्व बुधवार को नीतीश कुमार अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ झारखंड की राजधानी रांची में थे। वहां मुलाकात के बाद दोनों यानी नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब हुए और मुलाकात का मकसद साझा किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने उस सवाल के जवाब बगैर पूछे दिए जो पुराने संबंधों की दुहाई पर अलगाव के इतिहास की वजह से अविश्वास का आधार होता है। उन्होंने हेमंत की ओर मुखातिब होकर कहा, आपको पता है हम रिश्तों का क्या मतलब समझते हैं? हम लोगों का रिश्ता क्या है? पुराने लोगों से पूछ लीजिए। बाद में झारखंड बना है। इनके पिताजी हमको बहुत मानते थे। इन्हीं के पिताजी ने न मुझे पहली बार मुख्यमंत्री बनाए थे। कुछ ही दिन के लिए भले रहे थे। इनके पिताजी और हम लोगों का जो संबंध था क्या बताएं, अलग हो गए। उसके बाद न जो कुछ भी हुआ, अब फिर हम लोगों का रिश्ता पुराने की तरह रहेगा। विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक जल्द होने की बात के साथ दोनों नेता अपनी अपनी राह निकल गए और उस हकीकत को जानने को उत्सुक कर गए जो फंसाना तो हरगिज़ नहीं है। तो आइए मैं आपको हकीकत और फंसाने का फ़र्क विस्तार से समझाते हैं। तात्कालिक परिस्थिति में भाजपा के साथ जाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी कीमत शिबू सोरेन ने चुकाई है। जाहिर तौर पर उनकी सदारत वाली झामू मऊ ने भी। वह दौर सहमत का था। सहमत का दौर बनने में कुछ गंवाना ही पड़ता है, लेकिन इतना गंवाना कि पूछिए मत। बिहार के लिए यह गंवाने का दौर था। बात वर्ष 2000 की है। शताब्दी की पहली विधानसभा त्रिशंकु थी और स्पष्ट और खंडित जनादेश के कारण उत्पन्न राजनीतिक तनाव के बीच नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे थे। 10 दिनों में बहुमत साबित करना था। सुशील मोदी और पशुपति पारस के साथ ही झामुमो से स्टीफन मरांडी नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे। विधानसभा की बात है तो वह 13वीं विधानसभा थी। अब उस समय के हालात पर गौर करें। विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल 324 हुआ करती थी। बहुमत के लिए दोनों पक्षों को यानी राजद को और फिर राजग को बहुत सारे समझौते करने पड़ते थे। राजग को अपने घटक दलों के साथ 122 के अलावा 29 विधायक जुटाने का दावा भी किया था। तो तभी तो राज्यपाल ने उन्हें मौका दिया था। यानी कुल 151 विधायक साथ होने की बात थी। कहा गया कि निर्दलीय 17 और झामुमो के 12 विधायकों का उन्हें सक्रिय समर्थन हासिल है।
झामुमो के साथ राजग के विस्तार की भी घोषणा की गई थी। हालांकि बहुमत का इंतजाम नहीं हो पाया और नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी। 8 दिनों की नीतीश कुमार की सरकार का 13 दिनों की वाजपेयी सरकार वाला अंजाम हुआ था। यह वह वक्त था जब अंतराल बाद अलग झारखंड की लड़ाई रहे शिबू सोरेन और झामुमो की ताकत का मुजाहिरा हुआ था। उनके खास सहयोगी सूरज मंडल ने पार्टी को बांटकर झटका देने की कोशिश की थी। भाजपा भी सहयोगियों के साथ झटका देने में पीछे नहीं था और पूरा जोर लगा चुका था। 9 बरस तक शिबू सोरेन के सहयोग से राज चलाने वाले लालू प्रसाद का राजद भी झामुमो को मिट्टी में मिलाने पर आमादा था। इसके बाद भी शिबू सोरेन किंग मेकर बनकर सामने आए थे। अलग झारखंड राज्य बनने में कोई कोताही नहीं करने के वादे पर उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दिया था। अब आप इससे पहले की तस्वीर पर गौर डालेंगे तो पाएंगे कि 1991 के लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन की सदारत वाले झामुमो को 5 सीटें मिली थी। नरसिंह राव की सरकार को बचाने वाले रिश्वत कांड के बाद 1996 में मात्र 1 ही सीट बच पाई थी। दरअसल उस समय शिबू सोरेन और उनके साथी 4 सांसदों को रिश्वत लेने का आरोपी पाया गया था और उस समय देश के स्तर पर काफ़ी बदनामी हुई थी। तो जो चुनाव हुए 1996 में उसमें झामुमो जीती हुई 4 सीटें हार गई और 1 सीट जीते भी तो शिबू सोरेन ही थे। 1998-99 में भी यही स्थिति बनी रही और हद यह कि झामुमो पूरी तरह खाली हाथ हो गया। भाजपा के बनांचल बनाम झारखंड के शोर में दोनों ही चुनावों में भाजपा ने अधिकतर सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि 2000 में जब पहुंचते हैं तो वहाँ हालात काफ़ी बदले थे। वह विधानसभा चुनाव का वक्त था। भाजपा शिबू सोरेन और उनकी पार्टी का वजूद मानने को तैयार नहीं थी। फिर भी शिबू सोरेन 12 सीटें जीतकर किंग मेकर बने थे। भाजपा भी अब बदल गई थी और राजग ने अलग राज्य का पायजामा पहन लिया था। अलग राज्य मतलब झारखंड राज्य का। यह वह भाजपा थी जो अब तक बनांचल की बात कर रही थी। वह झामुमो या फिर अन्य झारखंड नामधारी पार्टियों के झारखंड राज्य को नकार रही थी। बहरहाल मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई हो गई और लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी की मुख्यमंत्री पद पर वापसी के बाद अलग झारखंड राज्य के मसले पर बार बार स्टैंड बदलने वाले लालू प्रसाद अलग झारखंड राज्य की हिमायत में खड़े हो गए। बिहार विधानसभा से राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव पारित हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का सपना पूरा हुआ, लेकिन हालात बदल चले थे। नवजात राज्य में शासन की कमान राजग के हाथ में थी। आपको याद होगा कि जब झारखंड का गठन हुआ तो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे। बाबूलाल मरांडी को झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल था। तो जिस समय अलग झारखंड बना और वहाँ सरकार बनने की बात आई, सरकार बनी भी, तो नीतीश कुमार को शिबू सोरेन याद नहीं आए। वे वक्त के हिसाब से करवट लेते रहे और अभी 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इधर शिबू सोरेन और उनके पुत्र हेमंत सोरेन को सीएम बनने का मौका मिला भी तो कभी कार्यकाल पूरा नहीं करने का मौका, तो क्या कहने हैं। तो पहली बार है जब हेमंत सोरेन कार्यकाल पूरा करने में दिख रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार उनके गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। तो 22 साल के बाद हालात में नीतीश भाजपा के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करने निकले हैं। भाजपा से उनकी दूरी तो बनते जुड़ती रहती है, लेकिन ख़ास बात यह है कि चाहे भाजपा हो या फिर उसके धुर विरोधी राजद, वे दोनों ही तरफ अपने अवसर के हिसाब से
पाला बदलते हैं और खेमे में जाते हैं, और दोनों ही खेमे की मजबूरी है कि उन्हें स्वीकारना पड़ता है। नीतीश कुमार 2000 से लेकर और 2022 अभी जो 23 चल रहा है, तो इसके सफ़र को देखेंगे तो पाएंगे कि उन्हें पलटू मार, कुर्सी कुमार जैसे नामों से नवाजा जाता है। लेकिन बावजूद इसके इस उपाधि से नवाजने वाले भी उन्हें अपने साथ लेने और उन्हें बिहार की कमान सौंपने में कोई हिचक नहीं दिखाते हैं। तो वे भाजपा से जो हाथ कर सरकार चला रहे हेमंत सोरेन को साथ लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि भाजपा देश को गलत दिशा में ले जा रही है और इसके लिए विपक्षी दलों की एका ज़रूरी है। विपक्षी दलों को भाजपा को हटाने के लिए एक साथ आना ही चाहिए, क्योंकि भाजपा इतिहास बदलना चाहती है और यह न देश के हित में है, नहीं है। तो भाजपा से दुश्मनी के नाम पर नीतीश कुमार से भी साथ चाहने की नीतीश की जो मंशा है वह यह बताती है कि दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी तर्ज पर नीतीश कुमार विपक्ष को पूरे देश में एकजुट करने निकले हैं। शिबू सोरेन और खुद के पहले बार मुख्यमंत्री बनने की कहानी इसी के इर्द गिर्द है। तो फंसाना तो ये रहा। तो मैं आपको इसी तरह की हकीकत और फंसाने से आपको रूबरू कराऊंगा। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।